Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जाना था, उसके फेजेस को सीखा था और टेक्निक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखा था। आज की वीडियो में हम नेटवर्क डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नेटवर्क डायग्राम की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एरोज एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसका? प्रोजेक्ट का। तो जहां पर हम प्रोजेक्ट को एक ग्राफिकली तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे प्रोजेक्ट के हम एक्टिविटीज और इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। किसकी मदद से? एक्टिविटीज और नोट्स की मदद से। तो यहाँ पर जो एक्टिविटीज और नोट्स होते हैं वो लॉजिकली और सीक्वेंशली कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट की क्या दर्शा पाए? एक्टिविटी और इवेंट को शो कर पाए। तो यहाँ पर जो एरो होते हैं वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को शो करते हैं और जो नोट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट के इवेंट को शो करते हैं। अभी इसी डेफिनेशन को हम विद हेल्प ऑफ एग्जांपल भी समझेंगे। तो बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बेसिक डेफिनेशन एंड टर्म्स। अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क डायग्राम है, यहाँ पर कुछ टर्म्स हमें देखने को मिलती हैं। क्या क्या है? लाइक एक्टिविटी, इवेंट, सीक्वेंसिंग। तो बात करते हैं अगर एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी का मतलब है कि एनी इंडिविजुअल ऑपरेशन, जॉब या टास्क। कोई भी ऑपरेशन, जॉब या टास्क अगर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिविटी के भी फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, लाइक प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सेसर एक्टिविटी, कॉन्करेंट एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है। देखिए, प्रीडिसेसर एक्टिविटी क्या होता है? सपोज करें कि कोई एक्टिविटी है ए। अब इस एक्टिविटी के बाद हमारी जो एक्टिविटी हो रही है वो है बी। ओके, तो ए के बाद क्या हो रही है? बी। तो बी से पहले कौन सी हुई? ए हुई। तो बी से पहले जो एक्टिविटी होगी वो उसके लिए प्रीडिसेसर एक्टिविटी हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी से पहले जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर एक्टिविटी कहते हैं। उसी के अगर मैं बात करूं कि सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है, तो सक्सेसर एक्टिविटी होती है जो एक एक्टिविटी के बाद होने वाली है। जैसे ए के बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है? बी होने वाली है, तो इसको हम सक्सेसर एक्टिविटी कहते हैं। तो जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हम किस तरीके से एक्टिविटी को दर्शाते हैं? एरो और नोट्स की मदद से दर्शाते हैं। तो सपोज करते हैं यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को बनाना पड़ता है। जैसे सपोज ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट से और इस एंड पॉइंट के बीच में एक एक्टिविटी हो रही है जो कि ए है। ओके, तो ये हमने जो सर्कल बनाया है ये हमारा नोड है जो हमारे इवेंट को शो करता है। तो ये कैसा इवेंट है? ये स्टार्टिंग इवेंट है और ये इवेंट हमारा एंड इवेंट है। और यहाँ पर जो ये एरो है ये हमारी इस एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो यही एक तरीके से नेटवर्क डायग्राम है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसको? प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज को और इवेंट्स को। किसकी मदद से? एरोज और नोट्स की मदद से। तो हमने देखा कि यहाँ से ए जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाके वो खत्म होने वाली है। अब इसके बाद जहां पर ए खत्म होगी वहां से ही हमारी दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी जिसका नाम होगा बी, और वो आगे जाके एंड होगी। तो ये ए के लिए स्टार्टिंग पॉइंट था, ये ए के लिए एंड पॉइंट था, और बी के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है और बी के लिए ये पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है। ओके, तो यहां पर हमें पता चल गया प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। तो बी के पीछे जो एक्टिविटी हो रही है वो ए, उसके लिए प्रीडिसेसर है, और ए के बाद जो एक्टिविटी हो रही है बी, वो उसके लिए सक्सेसर एक्टिविटी है। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटी की। देखिए, कॉन्करेंट एक्टिविटी क्या होती है, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एक्टिविटी यहां से शुरू हुई, इसका नाम है एक्टिविटी ए, और यहां पर जाके ये क्या हो रही है? फिनिश हो रही है। ओके, अब इस एक्टिविटी के बाद हमारी आगे एक्टिविटी हो रही है जिसका नाम है बी, और वो यहां जाके एंड हो जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हो सकता है कि यहाँ पर ये वाले एंड पॉइंट से एक और एक्टिविटी भी आ रही हो जिसका नाम हो सी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ से एक एक्टिविटी शुरू हुई ए, और इस एंड पॉइंट से 2 एक्टिविटी शुरू हो रही है। यहाँ से आगे बी भी एक्टिविटी हो रही है और इसी पॉइंट से सी एक्टिविटी भी हो रही है। तो जब एक ही पॉइंट से 2 एक्टिविटी हो रही हो तो ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं कॉन्करेंट एक्टिविटी। ओके, तो एक ही एंड पॉइंट से हमारी 2 एक्टिविटी जा रही है तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट एक्टिविटी कहेंगे। ओके, लास्ट में आता है हमारी डमी एक्टिविटी। देखिए, डमी एक्टिविटी क्या होती है? एग्जाम्पल, सपोज एक एक्टिविटी हमारी यहाँ से शुरू हुई जिसका नाम है ए, और ये यहाँ पर फिनिश हुई। अब यहाँ से इसके बाद हमारी एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई। ओके, और यहाँ पर वो फिनिश हुई। ओके, और इसी पॉइंट से हमारी एक्टिविटी सी भी स्टार्ट हुई थी और वो यहाँ फिनिश हुई, और बी के बाद जो एक्टिविटी हुई उसका नाम था डी, और वो यहाँ पर जाके फिनिश हुई।
तो देखिए जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो हमें कुछ रूल्स को भी फॉलो करना होता है, जो कहता है कि कोई भी जो डायग्राम होगा उसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट और एक ही एंड पॉइंट होना चाहिए। अब जैसे ये जो हमारा नेटवर्क डायग्राम शुरू हुआ था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, लेकिन एंड पॉइंट इसके 2 दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर से हम क्या करेंगे, C को यहाँ पर इस पॉइंट से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ से जो A एक्टिविटी है उसके बाद C हुई, और C जो है वो इसको मर्ज कर रही है, यहाँ पर आ रही है B के एंड पॉइंट में। तो इसको जोड़ने के लिए हम जो एक्टिविटी का यूज करते हैं उसको कहते हैं डमी एक्टिविटी। उसके लिए हम डैश डैश से एक लाइन बनाते हैं। ओके, तो यहाँ से C जो होगी वो B को ज्वाइन करेगी और उसके बाद हमारा D कंफर्म होगा। ओके, तो इसको हम D1 नाम देते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम कहते हैं अपनी डमी एक्टिविटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए डमी एक्टिविटी दरअसल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका हमें रिक्वायरमेंट होती है, ये तो हमें तभी यूज करनी होती है जब हमारी कोई एक्टिविटी आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रही होती। तो यहाँ पर क्या हुआ था, स्टार्टिंग ए से हुई थी, ए के बाद हम बी में गए, बी के बाद डी में गए, लेकिन यहाँ पर जब हमारा ए एंड हो रहा था तो ए के बाद हम सी में भी जा रहे थे, तो 2 एक्टिविटी बन रही थी। अब सी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो हमें अपने एंड पॉइंट हमें एक ही चाहिए होता है, तो हमें सी से यहाँ पर डी में जाना पड़ा। किसकी मदद से, डमी एक्टिविटी की मदद से। तो डमी एक्टिविटी को हम तभी यूज करते हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। इसके बाद आता है हमारा इवेंट। देखिए इवेंट क्या है, इवेंट का मतलब है द बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी का बिगिनिंग और एंड पॉइंट ही उसका इवेंट होता है। इवेंट 3 टाइप के हो सकते हैं, मर्ज इवेंट, बर्स्ट इवेंट एंड मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। तो बात करते हैं अगर मर्ज इवेंट की, तो मर्ज इवेंट क्या होता है, व्हेन 2 और मोर एक्टिविटीज एंड पॉइंट इज सेम। जब 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटीज का एंड पॉइंट सेम हो जाएगा तो ऐसी इवेंट को मर्ज इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ से एक हमारा इवेंट एक्टिविटी शुरू हुई, इसका नाम है ए, और ये यहाँ पर जाके एंड हुई। वैसे ही एक एक्टिविटी यहाँ से हमारी बी स्टार्ट हुई और ये यहाँ जाके एंड हुई। तो यहाँ पर 2 एक्टिविटी है ए और बी। अब इनका स्टार्टिंग पॉइंट तो अलग था लेकिन इनका एंड पॉइंट क्या है, सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, मर्ज इवेंट कहेंगे। वैसे ही मर्ज इवेंट का अपोजिट होता है बर्स्ट इवेंट। बर्स्ट इवेंट में क्या होता है, यहाँ पर 2 और 2 से ज्यादा एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। ओके, तो सपोज करते हैं ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ही हमारी एक एक्टिविटी ए शुरू हुई और यहां से ही हमारी एक एक्टिविटी बी शुरू हुई। तो ऐसे इवेंट को हम बोलेंगे बर्स्ट इवेंट। ओके, तो बर्स्ट इवेंट की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो क्या है, व्हेन 2 और मोर एक्टिविटीज स्टार्ट फ्रॉम द सेम इवेंट। तो जब 2 या 2 से ज्यादा एक्टिविटी एक ही इवेंट से शुरू हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट इवेंट। लास्ट आता है हमारा मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। देखिए मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट में क्या होगा, दोनों कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सेम ही होगा। ओके, तो सपोज करते हैं एक इवेंट एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो रही है, एक्टिविटी ए, और यहाँ जाके एंड हो रही है। ओके, वैसे ही एक एक्टिविटी बी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ जाके एंड हो रही है। ओके, अब इसके बाद इसी पॉइंट से हमारी एक एक्टिविटी सी शुरू हो रही है और यहाँ जाके एंड हो रही है, और इसी पॉइंट से एक एक्टिविटी डी शुरू हो रही है और यहाँ जाके एंड हो रही है। तो मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट में क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक्टिविटीज का एंड पॉइंट भी सेम है और कुछ एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो लास्ट आता है वो हमारा आता है सीक्वेंसिंग। देखिए सीक्वेंसिंग का मतलब है कि जब भी हम नेटवर्क डायग्राम को प्रिपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर हमें एक प्रेसिडेंस रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होता है। हमें रहना चाहिए कि किस एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी होने वाली है। जैसे हमने देखा ए के बाद बी होने वाली है और बी से पहले ए होने वाली है, तो ये रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए। तो इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। इसी के साथ साथ जब हम यहाँ पर हमारे नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो 2 तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो 2 टेक्निक्स होती हैं एक तरीके से हमारे पास। एक होती है AOA टेक्निक, जिसको हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑन एरो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, अपनी जो एक्टिविटीज थी वो हम एरो के ऊपर लिख रहे थे, जैसा कि हमने सारे उसमें लिखा। एक दूसरी टेक्निक भी होती है जिसको हम बोलते हैं AON टेक्निक। इसका फुल फॉर्म होता है एक्टिविटी ऑन नोड। जो हमारा ये नोड है, जो हम सर्कल बना रहे हैं, इसके अंदर भी हम एक्टिविटी को लिख सकते हैं या इस सर्कल के ऊपर भी इस एक्टिविटी को लिख सकते हैं। तो किसी 2 टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने चैप्टर को करने के लिए AOA टेक्निक का यूज करेंगे, जहां पर हम एरो के ऊपर अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये बेसिक डेफिनेशन और टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब बात करते हैं कि क्या कॉमन एरर्स होते हैं इन नेटवर्क डायग्राम। कॉमन एरर्स इन नेटवर्क डायग्राम। तो बेसिकली 3 टाइप्स के एरर देखने को मिलते हैं नेटवर्क डायग्राम में। फर्स्ट वन इज डैंगलिंग, सेकंड इज लूपिंग एंड थर्ड वन इज रिडंडेंसी। आइए इंडिविजुअली समझते हैं इन्हें। डैंगलिंग क्या होता है, टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन अ नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज डैंगलिंग। जब भी हम किसी एक्टिविटी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं एक नेटवर्क डायग्राम के कंप्लीट होने से पहले, तो इस चीज को हम कहते हैं डैंगलिंग।
एग्जाम्पल से हम सीखते हैं। सपोज करते हैं एक यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हुई जिसका नाम है हमारा ए, इसके बाद जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई और उसका नाम था बी, इसके बाद हमारी डी एक्टिविटी हुई और यहाँ से ही हमारी एक एक्टिविटी और हुई जिसका नाम था सी, डी के बाद एक एक्टिविटी हुई ओके जिसका नाम है ई, और ऐसे ऐसे चलती रही एक्टिविटी आगे तक। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक्टिविटी यहाँ जाके कहीं एंड होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमने बी के बाद जो एक्टिविटी शुरू करी थी सी, उसके बाद हमने उसको खत्म नहीं करा, उसके आगे कोई एक्टिविटी नहीं हुई, वो डिस्कनेक्ट हो गई और यहाँ पर जाके वो ई के आगे वो सारी एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही हैं। तो इसी एरर को हम डैंगलिंग एरर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटी, तो सारी एक्टिविटी कंप्लीट होने से पहले एक्टिविटी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसी एरर को हम बोलेंगे डैंगलिंग। तो यहाँ पर एरर जो हुआ वो हुआ हमारा डैंगलिंग। ओके, तो सी के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है ओके, तो ये डैंगलिंग एरर है। इसके बाद जो एरर आता है वो हमारा होता है लूपिंग। देखिए लूपिंग एरर क्या कहता है, ड्रॉइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज नोन एज द एरर ऑफ लूपिंग। तो जब भी हम कोई भी नेटवर्क में बहुत सारे लूप बना लेते हैं, एक एंडलेस लूप क्रिएट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं लूपिंग एरर। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक एक्टिविटी यहाँ से शुरू हुई जिसका नाम है ए, एक्टिविटी ए, और यहाँ पर फिनिश हुई। इसके बाद जो एक्टिविटी हुई वो हुई बी ओके, इसके बाद जो एक्टिविटी हुई हमारी वो हुई सी। सपोज करते हैं बी के बाद एक और एक्टिविटी यहाँ से ही शुरू हुई जिसका नाम था डी, और डी के बाद जो एक्टिविटी हुई ओके इसका नाम था हमारा ई, और यहाँ से एक्टिविटी यहाँ पर आ गई, इसका नाम था हमारा एफ। अब देखिए क्या होता है, अगर हम इस पाथ को फॉलो करें, ए के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, फिर वापस हम क्या होंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, हम कभी भी अपने एंड पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया, एक जाल क्रिएट हो गया जिसमें हम फंस के रह गए और हमारी एक्टिविटी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी ओके। तो इसी को हम कहते हैं लूपिंग एरर ओके। अगर हम सी वाले पाथ को फॉलो नहीं करेंगे तो हम इसी पाथ में फंसे रह जाएंगे और यहीं के चक्कर काटते रह जाएंगे ओके। तो ऐसे एरर को हम क्या बोलेंगे, लूपिंग एरर कहेंगे। लास्ट जो हमारा एरर आता है उसका नाम है हमारा रिडंडेंसी। देखिए रिडंडेंसी क्या होता है, unnecessarily inserting the dummy activity in a network logic is known as error of redundancy। तो जब भी हम अपने नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क जो हम क्रिएट कर रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम, उसमें हम बेफालतू में डमी एक्टिविटी को इंसर्ट करे जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम रिडंडेंसी। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कोई एक्टिविटी हमारी यहाँ से शुरू हुई ओके, इस एक्टिविटी का नाम है ए और ये यहाँ पर फिनिश हुई है। अब इसके बाद एक एक्टिविटी हमारी बी यहाँ पर स्टार्ट हुई है और इसके बाद हमारी अब इसी एंड पॉइंट से हमारी एक और एक्टिविटी शुरू हुई जिसका नाम था सी। अब यहाँ पर बी एंड होने के बाद हमने एक और एक्टिविटी स्टार्ट करी जिसका नाम है डी, डी के बाद हम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है हमारा ई ओके। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जो सी था, जहाँ पर सी एंड होना चाहिए था, वो क्या करता, हमारे इस पॉइंट को ज्वाइन करता। तो इस पॉइंट को वो ज्वाइन कैसे कर सकता है, अभी हमने पीछे पढ़ा, वो डमी नेटवर्क की मदद से इसको ज्वाइन कर सकता है। तो हमने उस डमी इसके हिसाब से हमें इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर रिडंडेंसी की एरर हमारी शुरू हो जाएगी। देखिए रिडंडेंसी क्या कहता है कि अगर आप बेफालतू में डमी एक्टिविटी को अपनी ऐड करेंगे तो अपने नेटवर्क के अंदर, तो वो रिडंडेंसी है। क्या इस डमी एक्टिविटी को ऐड करने की जरूरत थी? क्या हम सी से डी में ज्वाइन करने के लिए इस डमी एक्टिविटी के बिना नहीं जा सकते थे? जा सकते थे बिल्कुल। देखिए कैसे, अगर मैं इस एक्टिविटी के यहाँ से ही सी को यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देता ओके, तो यहाँ पर हमारा सी आ जाता, तो इस डमी एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, तो नहीं पड़ती तो हमारा ये एरर भी नहीं होता। तो यही एरर हमारा रिडंडेंसी को शो करता है। तो रिडंडेंसी का मतलब है कि जब भी हम अपनी डमी एक्टिविटी को इंसर्ट कर देते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एक नेटवर्क हमारा क्रिएट हो रहा था, ए से बी, बी से बी के बाद हम डी में गए और बी के बाद एक और एक्टिविटी हम कर रहे थे सी, और सी को हमें डी से ज्वाइन करना था। तो सी को डी से ज्वाइन करने के लिए हमने डमी एक्टिविटी का यूज करा, लेकिन डमी एक्टिविटी का यूज करके हमने रिडंडेंसी एरर को कर दिया। हम ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ जहां से हम एंड कर रहे थे ए के एंड पॉइंट से, वहां से डायरेक्ट सी को ज्वाइन कर सकते थे ओके। तो इस तरीके से हम रिडंडेंसी एरर से बच पाते और आगे ई के फिर प्रोसीड कर पाते ओके। तो इस तरीके से एरर आपको नेटवर्क डायग्राम में देखने को मिल सकते हैं और आपको ऐसे एरर को इग्नोर करना होता है ओके, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या हमारे यहाँ पर टेक्निक्स होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं, क्या कॉमन एरर्स होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक को क्लियर करेंगे ओके। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।